हेवल्स का नाम आपको बाजार में प्रमुखता में दिखाई देगा। ये नाम आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। अधिकांश लोग इसके नाम को सुनकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कोई विदेशी ब्रांड है, लेकिन आपको बता दें कि हेवल्स एक शुद्ध देसी ब्रांड है। हेवल्स का सफर शुरू हुआ था हवेली राम गांधी के नाम से। इसके बाद जब इसकी कमान कीमत राय गुप्ता के हाथ में आई और इस तरह हवेली राम गांधी बन गया हेवल्स। हेवल्स की कहानी जानने से पहले आपको शख्स के बारे में जानना चाहिए जिसकी वजह से ये कंपनी आज इतनी फेमस है। सन 1937 में अविभाजित भारत के मलेरकोटला के एक छोटे से गांव में जन्मे कीमत राय गुप्ता ने अपनी आजीविका के लिए सबसे पहले एक टीचर के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन उनका सपना कुछ बड़ा करने का था। यही वजह थी कि जब 21 वर्षीय कीमत राय गुप्ता सन 1958 में दिल्ली चले गए, तब उनकी जेब में सिर्फ 10,000 रुपए थे। उन्हें इन्हीं पैसों से अपने लिए कुछ नया करना था। दिल्ली आने के बाद कीमत राय ने भागीरथ पैलेस के मार्केट में अपने एक रिश्तेदार के पास इलेक्ट्रॉनिक का काम सीखा और फिर सही समय देखकर कुछ समय बाद ही खुद की दुकान शुरू कर ली। कीमत राय हवेली राम गांधी के डिस्ट्रीब्यूटर थे। उनमें एक बड़ी खासियत थी कि वो व्यापार को हमेशा अपनी खुली नजरों पर रखते थे। उनकी खुली नजरों की करामात थी कि उनके अंदर की ये खबर उन्हें पता चल गई कि हवेली राम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ये सन 1971 की बात है, जब उन्हें जानकारी मिली कि हवेली राम गांधी आर्थिक तंगी के कारण अपनी कंपनी बंद करने के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें उसे बेचना था। तो कीमत राय अपने काम को बढ़ाने की उस समय धुन में थे, लिहाजा उन्होंने कंपनी खरीदने का मन बना लिया। हालांकि कीमत राय के पास उस समय इतने पैसे नहीं थे कि वो कंपनी खरीद सके, लेकिन उन्हें यकीन था कि वो इस ब्रांड के साथ अपने सामान को अच्छे दाम पर बेच सकेंगे। इसके बाद उन्होंने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया और फिर बात चली और 7 लाख में सौदा पक्का हो गया। इस तरह हवेली राम गांधी बन गया कीमत राय गुप्ता का हेवल्स। इस कंपनी को जब इलेक्ट्रॉनिक बाजार में कोई विशेष पहचान नहीं मिली थी, कीमत राय गांधी ने लोकल मार्केट से हेवल्स का बिजनेस बढ़ाना शुरू किया। कीमत राय गुप्ता इस क्षेत्र में 10 साल से अधिक समय का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। उन्हें इस बात का सही अनुमान लग चुका था कि ग्राहक को क्या पसंद है और क्या नहीं। इस ब्रांड को खरीदने के बाद उन्होंने इसकी ट्रेनिंग शुरू की और साल 1976 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में अपना पहला स्विचेस और रीचेंज ओवर का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। समय बढ़ता रहा और इसके साथ ही कीमत राय का कारोबार भी। उन्होंने साल 1979 में बादली और 1980 में तिलक नगर में 2 बड़े एनर्जी मीटर बनाने के प्लॉट स्थापित किए। ये साल 1980 में ही था जब कीमत राय गुप्ता ने हेवल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। उनके निरंतर आगे बढ़ते रहने का सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने अपने ब्रांड की अच्छी क्वालिटी और बेहतर बनाने पर लगातार काम किया। कंपनी के तेजी से आगे बढ़ने के साथ कंपनी के प्रोडक्ट की मांग भी बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अपनी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के प्लांट स्थापित किए। कंपनी की सफलता का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1992 में हेवल्स ने अपनी पहली मार्केट वैल्यू 25 करोड़ तक पहुंचा ली थी। हालांकि आज हेवल्स जहां है, उसके मुकाबले कोई बड़ी ये कीमत नहीं थी। कीमत राय को अभी रुकना नहीं था, उन्हें सफलता के अभी और आयाम करने थे। कंपनी को नई पहचान देने के लिए उन्होंने साल 1993 में शेयर मार्केट के BSE NSE के साथ गठजोड़ कर लिया। कामयाबी के सफर में हेवल्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने चाइना के प्रोडक्ट्स। चीन अपने प्रोडक्ट्स के जरिए विश्व मार्केट में तेजी से अपनी जगह बना रहा था। चीन की सफलता ने देश के छोटे व्यापारियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, जिसका असर हेवल्स पर भी पड़ा। अब हेवल्स को विदेशों से मिलने वाली नई टेक्नोलॉजी प्राप्त करने में मुश्किल आने लगी। इस समस्या का निवारण खोजने के लिए हेवल्स ने 1998 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक शुरुआत की। इसके बाद कंपनी ने समय के बदलाव के साथ मार्केट में आने वाले नए प्रोडक्ट तैयार किए, जिसमें लाइट फैन, आयरन वायर, अप्लायंसेस, गीजर जैसे प्रोडक्ट शामिल थे। 2007 में कीमत राय गुप्ता ने जर्मनी की एक बड़ी कंपनी स्लावानिया को खरीदने का फैसला किया। जर्मनी की कंपनी उस दौर में हेवल्स से कई गुना बड़ी थी। यही कारण था इसे अपने अधिग्रहण में लेने का फैसला इतना आसान नहीं था। लेकिन कीमत राय गुप्ता एक बार जो ठान लेते हैं उसे कर ही दम लेते हैं। इस कंपनी को खरीदने के बाद 2008 में मार्केट में आई मंदी के कारण उन्हें बड़ा घाटा हुआ। इस संबंध में मार्केट के बड़े सलाहकारों ने इसे बेचने की सलाह भी दी, लेकिन कीमत राय गुप्ता को खुद पर विश्वास था। उन्होंने ये कंपनी नहीं बेची।
ये कीमत राय का विश्वास और उनके बेटों की मेहनत थी कि साल 2010 में साइलवानिया कंपनी मार्केट में फिर से खड़ी हो गई। एक साधारण से गांव में पैदा हुए कीमत राय गुप्ता, जिन्होंने एक टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, वह हेवल्स के अरबों का साम्राज्य बना चुके हैं। साल 2014 में फिलहाल वो दुनिया को अलविदा कह गए। एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। कहते हैं कि कीमत राय गुप्ता अपने अंतिम समय तक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहे। कीमत राय गुप्ता की आर्थिक तंगी से जूझ रही कंपनी को सफलता की उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया, जहां से उसने स्लेवानिया और कॉन्कर्ट जैसी दुनिया की सुप्रसिद्ध कंपनियों को अपने अधीन कर लिया। आज हेवल्स दुनिया के 51 देशों में अपने 91 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ काम कर रही है। इन यूनिट्स में हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। इसके साथ ही हेवल्स आज दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है।